नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। रईसी की मौत के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei का बयान सामने आया है। खamenei ने अमेरिका, इजरायल को दी है धमकी और कहा पश्चिम एशिया के एक देश की किस्मत बदलने वाली है। अमेरिकी छात्रों से कहा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। तो ये पहला बयान है रईसी की मौत के बाद से, और ये बयान अपने आप में अहम है क्योंकि इस बयान के अंदर एक चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए, एक तरफ इस बयान में यह कहा गया है कि एक देश की किस्मत बदलने वाली है। खamenei ने अमेरिका, इजरायल को धमकी दी है और कहा कि पश्चिम एशिया के एक देश की किस्मत बदलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी छात्रों से कहा कि वो कुरान पढ़ना शुरू कर दें। और चलिए आपको विस्तार से बताते हैं खamenei ने रईसी की मौत के बाद पहली बार अमेरिका इजरायल पर क्या कहा है, क्या चेतावनी दी है। यूएस इजरायल को खamenei की 2 टूक क्या कहा गया है। तो इजरायल पश्चिम एशिया के एक देश की किस्मत बदलने वाली है, ये इजरायल को लेकर संकेत दिए हैं, बयान दिया है ये सीधे तौर पर। अमेरिका को लेकर क्या कहा, इजरायल को समर्थन देना छोड़ दें। वहीं हमास का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के लिए लड़ रहे लड़ाकों को आतंकी कहना ठीक नहीं है। साथ ही अमेरिकी छात्रों के लिए भी एक हिदायत, विश्वविद्यालयों में छात्र कुरान पढ़ना शुरू करें, यह कहा गया है खamenei की तरफ से। रईसी की मौत के बाद से पहला बड़ा बयान। तो एक तरफ तो खamenei की 2 टूक है, वहीं नेटो देशों की तरफ से 5 ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लगता यह है कि बहुत जल्द नेटो रूस की सीमा में घुसकर विध्वंसक हमले करेगा। यानी अगर ऐसा हो गया तो महाविनाश के जिस डर और कल्पना मात्र से ही दुनिया सहम जाती, अब वो हकीकत में बदल सकता है। वो संकेत आपको बताते आइए। फ्रांस ने ज़ेलेंस्की का कि रूस में घुसकर हमले की बात का समर्थन किया है। ज़ेलेंस्की ने इसके लिए खास प्लान भी तैयार किया है। यूक्रेन में रूसी सीमा के पास नेटो ने अपनी सेना तैनात की है, जिससे विध्वंस का खतरा हर पल इस वक्त मंडरा रहा है। अमेरिका ने हालांकि अभी इसको हरी झंडी नहीं दिखाई है, लेकिन लाल झंडी दिखाने का भी कोई संकेत नहीं मिला है। यानी अभी पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। तो उधर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस बारूदी बौछार कर रहा है। ऐसे में रूस को रोकना बेहद अहम हो गया है। और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को भड़काने वाली खबर सामने आई। किसी भी वक्त अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले की इजाजत संभव। बाइडेन प्रशासन ले सकता है बड़ा फैसला, यूक्रेन को मिल सकती है अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत। रूस पर अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत संभव। अमेरिका से यूक्रेन की तरफ से हो रही थी मांग, और बाइडेन प्रशासन अब यूक्रेन की मांग पर किसी भी वक्त फैसला ले सकता है। और रूस के भीतर हमले की इजाजत तो क्या होगा, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा उसके बाद अगर यह अनुमति मिलती है तो यूक्रेन की ताकत और बढ़ जाएगी, यूक्रेन की शक्ति में इजाफा होगा, महत्वपूर्ण रूसी बेस तबाह कर सकेगा यूक्रेन, वहां पर सीधे हमले यूक्रेन कर सकता है। अगली बात क्या हो सकती है, तेजी से बढ़ते रूस को रोकने में मदद मिलेगी और अमेरिका रूस में सीधी जंग भी संभव है। ये स्थितियां पैदा हो सकती है अगर ये हमले बढ़े तो। नेटो रूस की सीधी भिड़ंत किसी भी वक्त हो सकती है। पहले से ही पुतिन नेटो को टारगेट पर लेकर चल रहे हैं। जी हां, अगर इजाजत मिल गई हमले की तो बड़ी तबाही मचेगी यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त एक और बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में शांति सम्मेलन, यूक्रेन समर्थक देशों को रूस की खुली धमकी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव की 2 टूक सामने आई है। यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस में रूस को क्यों नहीं बुलाया है, रूस के बिना यूक्रेन पर कैसे होगी शांति वार्ता। यूक्रेन समर्थक देशों को भी रूस ने धमकाया। और आपको बताते हैं हमारे सहयोगी मनीष झा, उनसे और ज्यादा तफसील से जानकारी लेते हैं कि रूस ने किस तरह से धमकाया है कि उसे नहीं बुलाया गया, ये बहुत बड़ी गलती की गई। मनीष, क्या कुछ कहा गया है रशिया की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होनी है तो सोचिए कि बगैर रूस के वो शांति वार्ता कैसे हो सकती है। इसी दलील के साथ रूस ने तमाम दुनिया के देशों से भी अपील की है
कि 15-16 जून को स्विट्जरलैंड में जो यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसमें वो भाग ना लें। दरअसल अपील के बहाने उन्होंने पूरे दुनिया के तमाम देशों पर दबाव भी बनाया है। बल्कि भारत के लिए भी एक धर्म संकट यह है कि क्या उस पीस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है या नहीं, क्योंकि भारत को भी आमंत्रण मिला है। अब सवाल यह है कि एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो एक अगले स्टेज पर जा रही है। हमने दिखाया कि किस तरह से अमेरिका विचार कर रहा है कि यूक्रेन को जो अब तक एक प्रतिबंध था कि अमेरिकी हथियारों से वो रूस के इलाकों में हमला नहीं करेगी, अब उस प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। यानी कि ये युद्ध और भड़कने वाला है। एक तरफ युद्ध भड़क रहा है, दूसरी तरफ शांति वार्ता की बात कही जा रही है, लेकिन उस शांति वार्ता में रूस को बुलाया नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस युद्ध को एक नए स्टेज पर ले जाना और इस युद्ध को और विनाशक बनाने की जो तैयारी हो रही है, उसके मद्देनजर रूस ने तमाम देशों से अपील की है कि आप वहां ना जाएं और उसमें पार्टिसिपेट ना करें। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।